देखिए यहाँ फैक्टराइजेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर ने 10 को फैक्टराइजेशन यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब समझना है कि कैसे बनाना है। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x माइनस 24। सबसे पहले यह है कि एक्स स्क्वायर प्लस और कांस्टेंट टर्म का साइन का मल्टीपल देखेंगे। क्या हुआ कि यह प्लस है या माइनस, दोनों का मल्टीपल क्या होगा, माइनस है। जब माइनस आएगा तो एक प्लस और एक माइनस में रहेगा। तो हम इसका अब देखिए, हम जनरली क्या होता है कि एक्स हम समझते हैं कि दोनों में आता है, दोनों टर्म में नहीं। यहाँ √3x को आप समझ जाइए। अब जो √3 है तो इसके प्रोडक्ट को पहले हम जो √3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ दिखाए हैं 24 को 3 से डिवाइड कर दिए 8। अब 8 को आप फैक्टर कर दिए 1 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब दो नंबर का 2 1 जा 2 होता है और 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। यहाँ क्या है, √3x छोड़कर 2 बचा है, 2 को हम लाना था यहाँ से। अब एक फैक्टर हो गया 4 से और एक फैक्टर 2 से। यहाँ लिख दिए हम एक्स स्क्वायर प्लस 4 √3x माइनस 2 √3x माइनस 24। अब दो को मैं कॉमन लिए x प्लस 4 √3। हम देखिए यहाँ माइनस दोनों में है, माइनस और यहाँ x लाना था इसलिए माइनस 2√3 कॉमन लिए। या माइनस साइन चेंज हो जाते हैं तो प्लस x प्लस 4√3। अब x प्लस 4√3 दोनों में था, कॉमन ले लिया गया। बच गया क्या, इसमें x और इसमें माइनस 2√3। उसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ है कि दोनों का प्रोडक्ट प्लस में, यहाँ लिख दिए हैं प्लस में है तो दोनों साइन जो होता है इसी के साइन पर होगा। यहाँ प्लस रहेगा तो दोनों प्लस पर, यहाँ माइनस रहेगा तो दोनों माइनस का होगा। अब यहाँ √6 है। अब दोनों का मल्टीपल 60 है, 60 को 6 से डिवाइड कर दिए, 60 को 6 से डिवाइड किए 10। अब 10 को फैक्टर किए 2 गुने 5। अब 2 गुने 5 एक फैक्टर 2 होगा और एक फैक्टर 5 होगा। दोनों में √6x लगा दिए हैं। अब दो को में कॉमन लेके यह सोल्व कर दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3√3x प्लस 6। √3 है और दोनों का प्रोडक्ट 6 है। यहाँ पहले साइन है प्लस में तो दोनों साइन प्लस में होगा क्योंकि बीच में प्लस है। अब है कि x 3 से डिवाइड कर दिए हैं। देखिए 2 का फैक्टर 1 गुने 2 माने 2 और एक फैक्टर 1 होगा। यानी कि यहाँ 1 तो मल्टीपल होता है √3x प्लस 2√3x प्लस 6। अब दो में या दो टर्म में कॉमन लिए x प्लस √3 बचा। इसमें यहाँ पर x है इसलिए 2√3 कॉमन ले लिए x प्लस √3। अब दोनों में है कॉमन ले लिए हैं। अब बच गया x प्लस 2√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7√5x माइनस 20। दोनों का प्रोडक्ट माइनस है इसलिए एक प्लस और माइनस होगा। अब है कि प्लस माइनस, अब √5 है, दोनों का प्रोडक्ट क्या है 40 है। 20 गुने 2, 40 को 5 से डिवाइड कर दिए हैं। देखिए यहाँ आपको दिखा दिए हैं 2 गुने 20/5 4 से डिवाइड करें, 4 2 जा 8, 8 का फैक्टर जो हो गया 2 गुने 2 गुने 2। हमको लाना था एक प्लस और माइनस, माइनस 8 प्लस 1 माइनस 7। देखिए यहाँ माइनस में लाना था, यहाँ माइनस में लाना था इसलिए एक, अब इसके साथ इतना लगा दिए √5x और इसमें 1 था इसलिए √5x माइनस 20। दो में कॉमन लिए, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी। आगे देखिए ये दोनों का प्रोडक्ट 14 है, प्लस में पहले है, साइन को देखना है। प्लस रहने पर दोनों प्लस में होगा, यहाँ माइनस रहता है दोनों माइनस में होता है, सेम साइन में। अब इसको 14 को हम यहाँ फैक्टर करके दिखाया। देखिए 2 गुने 7 गुने 2/14, क्योंकि यह 7 है गुने 2/14 से
1 आया। 1 का फैक्टर यानी कि 1 गुने 1, एक बार दोनों में सेम नंबर रूट यहाँ पर देखिए लिख दिए हैं, रूट 14x प्लस रूट 14x, दो में कॉमन ले लिए हैं, आराम यह हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी तरह से सभी क्वेश्चन बनते हैं। अब खाली साइन बता देते हैं, दोनों का प्लस था प्रोडक्ट, इसलिए दोनों प्लस में फैक्टर किया है। हाँ सेम है कि रूट 6 है तो 48 को 6 से डिवाइड किए हैं तो 8 आया। देखिए यहाँ भी आपको दिखा दिए हैं 48 को 6 से डिवाइड, 8 का ही फैक्टर तोड़ के, क्योंकि इसी से हमको यह लाना है जो है 6 लाना है, क्योंकि यह 6 लाना है, यह इतना आप छोड़ देना है और इसी तरह से किया गया है। अब इसमें देखिए दोनों का साइन प्लस है, दोनों प्लस दिखा दिए हैं। अब रूट दोनों का प्रोडक्ट 30 है, इसलिए 5 से डिवाइड करके 6 को तोड़ दिया तो 2 और 3 में आ गया है। अब सेम प्रोसेस है, यहाँ दोनों का मल्टीपल 6 है और यहाँ 3 से डिवाइड यानी कि 2 आया, दोनों प्लस था, दोनों प्लस में है तो 2 1 जा 2 होता है, यहाँ 2 लिखे हैं, या लेफ्ट और राइट में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ दो को में कॉमन ले लिया गया है और इस तरह से 9 नंबर में उसी तरह से दोनों का साइन था माइनस में, एक प्लस एक माइनस। अब दोनों का प्रोडक्ट नंबर में 24 है, इसलिए 3 से डिवाइड कर दिए हैं, 8 आया। 8 को यहाँ फैक्टर किया गया है। 8 का यहाँ देखिए हमको दिखा रहे हैं 24 को 3 से डिवाइड किया, 8 है, 8 का फैक्टर किया है, प्लस में -4 + 2 -2, एक फैक्टर यह हो गया -4 और एक फैक्टर जो हो गया 2 हो गया। यहाँ -4 √3x + 2 √3x -2, इस तरह से फैक्टर। 10 नंबर में है, दोनों का साइन जो है माइनस में है, इसलिए यहाँ एक प्लस माइनस लिखे हैं। अब यहाँ बड़ा नंबर जो है माइनस में आएगा। अब 5 से डिवाइड कर दिए हैं 20 को तो 4 आया, 4 का फैक्टर किया है। देखिए 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आया, 4 को फैक्टर किए तो 5 1 जा, क्वेश्चन को थोड़ा रॉन्ग हो रहा है। हाँ 4 हो गया, 4 का फैक्टर किए तो 4 1 जा 4, 4 में 1 घटा दिए हैं। देखिए यहाँ दिखा दिए हैं कि 5 को 4 1 गुने 2 गुने 2 1 -4 = -3, एक 1 लिए हैं √5x -4 √5x -20। अब दो को में कॉमन ले लिया, इस तरह से आपका 10 क्वेश्चन सोल्व कर दिया है। सबसे बड़ा चीज़ है कि इसमें देखने के काबिल है कि यहाँ साइन भी देखना है कौन x² का और कांस्टेंट टर्म का, x² का साइन और कांस्टेंट टर्म का। यदि माइनस है तो एक प्लस माइनस होगा, यदि यहाँ दोनों का प्रोडक्ट प्लस है तो हमेशा दोनों साइन इस x के साइन पर डिपेंड करेगा। यहाँ प्लस रहेगा तो दोनों प्लस होगा, यहाँ माइनस रहेगा दोनों माइनस। जैसे यहाँ प्लस था, बीच में प्लस आया, दोनों प्लस में लिखा गया। इस तरह से आपका फैक्टराइजेशन हुआ। थैंक्स।